बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी। जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया वर्ष 2023-24 का। इस बजट को अमृत काल का अमृत बजट नाम दिया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया, पढ़कर सुनाया लोगों को। बहुत सारी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई थी, आम आदमी की, आम जनता की, क्योंकि आम बजट जुड़ा हुआ होता ही है आम जनता के साथ। ये बहुत बड़ी चीज होती है बजट। इसका लोग इंतजार करते हैं कि इस बार वित्त मंत्री का जब पिटारा खुलेगा तो उसमें से आम आदमी के लिए क्या निकलेगा। क्या उनकी जेब भारी होगी या जेब हल्की होगी, उनकी जेब पर कितना बोझ बढ़ने वाला है या जेब पे से बोझ कम होने वाला है। ये टकटकी लगा करके लोग देखते हैं इस बात को। लेकिन जिस तरीके से इस बार का बजट आया है वो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बड़ा गोलमोल घोलमाल सा करने वाला और बड़ा कंफ्यूज सा बजट है। और आज जो चीज हुई है, एक बहुत बम्बार्डमेंट जैसा हुआ है कि अमूल दूध ने अचानक से ही 3 रुपए अपने दामों में बढ़ा दिए हैं। 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अमूल दूध ने प्रति लीटर 3 रुपया बढ़ा दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की जो ये एकदम से जो उछाल आया है महंगाई में, ये कहीं ना कहीं संकेत बजट वाले दिन ही ऐसा मुझे दिख गया था कि ये कोई ना कोई ऐसा चीज अभी करने वाले हैं 1-2 दिन में, और आगे भी होगी सब इस तरीके की चीजें, जिससे एक मतलब मध्यम वर्ग पर और निम्न वर्ग पर बहुत जबरदस्त चोट पड़ने वाली है। हालांकि मध्यम वर्ग को ये कह करके बहुत लुभाने की कोशिश की गई है और खास तौर पर इसे कहा भी यही जा रहा था कि ये मध्यम वर्गीय बजट है, यानी कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, क्योंकि जो आयकर की छूट की जो सीमा है वो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी गई है। तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार इस देश में कितने लोगों की आय जो है वो 7 लाख है या 5 लाख है जिसको आप बढ़ा रहे हैं। कितने सारे लोग जो हैं वो टैक्सेबल है ही नहीं, टैक्स पेयर ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मतलब इनकम टैक्स पेयर नहीं है, इसके बावजूद भी हम हर चीज में टैक्स देते हैं। चाहे खाने पीने की चीजें हो, जरूरत का कोई भी सामान हो, कपड़े हो, जूते हो, कुछ भी हो, हर चीज पर हम टैक्स देते हैं। हर चीज टैक्स, यानी यहाँ तक कि फोन हम रिचार्ज कराते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिल्म देखते हैं, मनोरंजन का कोई भी साधन इस्तेमाल करते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। उसके बावजूद भी हमें ये नहीं समझ में आता कि ये किस तरीके से मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ बजट है। और जिस तरीके से आज अमूल दूध ने अपने प्राइस बढ़ाए हैं उस पर तो बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि अभी पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में अमूल दूध ने 2 रुपए बढ़ाए थे और इस बार ये 3 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए बुलंद आवाज के साथ दिल्ली से जुड़ी हैं डॉक्टर शिफाना अजमल। वो इस पर क्या कहती हैं, आइए उनको सुनते हैं। हाय, मेरा नाम है शिफाना अजमल। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। अमूल दूध जिसकी टैगलाइन है अमूल दूध पीता है इंडिया, तो उसने अपने प्राइस 3 रुपये इकट्ठा एकदम बढ़ा दिए हैं इस साल में। ये चौथी बार है जब अमूल ने अपने प्राइस बढ़ाए हैं, पिछले साल और इस साल में 2022 और 23 में। तो अमूल दूध पीता है इंडिया, तो फिर अब कैसे पिएगा अमूल दूध इंडिया, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 3 रुपये आम आदमी के लिए बेयर करना कोई आसान बात नहीं है, जिस पर ऑलरेडी महंगाई का बोझ इतना पड़ा हुआ हो, महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों की जेबों पर इसका सीधा असर पड़ता है। 1-1 रुपया बढ़ना उनके लिए, उनके बजट को बिगाड़ने वाली बात होती है। तो हमारी फिनेंस मिनिस्टर जब 45,000 करोड़ का बजट संसद में पेश करती हैं तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये फ्यूचर बजट है और ये कल का बजट है, तो इसलिए धीरे धीरे ही समझ में आएगा। तो जी तीसरे दिन ही समझ में आने लगा है कि ये बजट आम आदमी की हालत किस तरह से खस्ता करने वाला है, ये साल किस तरह से आम आदमी की जेब पर असर डालने वाला है। मध्य वर्ग का बजट कहा जाने वाला, जिसको मध्य वर्ग का बजट कहा जा रहा था, उसने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमृत
काल के इस अमृत बजट को हो सकता है हमारे देश की अमृत पीढ़ी देश के निर्माण में सहायक समझ के झेल भी ले, लेकिन जिन परिवारों में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और बच्चे हैं, उनके लिए दूध की कीमतों का बढ़ना किसी आपदा से कम नहीं है, क्योंकि दूध की ज़रूरत ऐसे परिवारों में ज़्यादा होती है और ये एक बेसिक नीड में आता है। चाहे अमूल के बटर या अमूल चीज़ के प्राइसों के बढ़ने से ऐसे लोगों को कोई फर्क ना भी पड़ता हो, लेकिन दूध के बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति को फर्क पड़ने वाला है। और ये तो शुरुआत है, और भी चीज़ों में सब, जैसे कि मैंने कहा था कि घर का बजट बिगड़ेगा, तो गैस के दाम, पेट्रोल, डीजल, इन सब के दामों में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे घरेलू सामान की चीज़ों पर भी, खासतौर से खाने पीने की चीज़ों पर उसका असर देखने को मिलेगा। इसी तरह मध्य वर्ग का ये बजट, मध्य वर्ग का बजट कहा जाने वाला ये बजट, मैंने पहले भी कहा था कि ये मध्य वर्ग का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का बजट है। तो जिस तरह से यूरो और डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं और रुपये की कीमत नीचे खिसकती चली जा रही है, तो सहज ही इसका असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। हालांकि कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश हित में नए राष्ट्र के निर्माण में इस तरह की कुर्बानियां देना एक अच्छी बात है। इस तरह की कुर्बानियां देनी चाहिए। अगर आपको देशद्रोही नहीं कहलाना है तो अपने मुंह पर टेप लगा लीजिए और चुप बैठ जाइए, क्योंकि देशभक्ति इसी में है कि जो भी हो रहा है उसको सहते जाइए, आवाज़ मत उठाइए, कुछ मत कहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने डॉक्टर शिफाना अजमल को कि उन्होंने किस तरीके से महंगाई पर बात की और जो अमूल दूध बढ़ा है रेट, उस पर किस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे और जो भी बातें वो कहना चाहती थी वो कही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिफाना अजमल बुलंद आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के सोचने वाली बात यह है कि जिस बजट को लेकर के जो भक्तगण हैं वो कितने खुश हैं, और इस पूरे बजट को अगर आप उठा के देखें तो इसमें कहीं से कहीं तक भी ना तो किसानों की कोई बात की गई है, ना कृषि से संबंधित किसी भी चीज़ों की। भाई अगर सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा आबादी निर्भर करती है वो कृषि है, और उसके लिए जो भी चीज़ें लगती हैं किसानों को, उसमें चाहे उनकी खाद हो गई, यूरिया हो गया, डाई हो गई, पानी हो गया, उनका बिजली हो गई, सबसे मेन चीज़ तो बिजली है, उसका कहीं कुछ सस्ता करने का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। क्योंकि बीजेपी की जब गवर्नमेंट रही है वो अपने बजट में से सस्ता वाला जो करने का जो कॉलम होता है उसको वो निकाल के परमानेंट हटा देते हैं, बंद कर देते हैं। सिर्फ महंगाई और इंक्रीजिंग जिस तरीके से वो करते हैं वो किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं की गई है इस बजट में, कि हम एजुकेशन पर क्या खर्च करेंगे, किस तरीके से खर्च करेंगे, छात्रवृत्ति कैसे होगी, नई शिक्षा नीति के बारे में क्या बजट लेके आए हैं और उसको किस तरीके से वो खर्च करेंगे, कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी चीज, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी नई चीज, कोई नए हॉस्पिटल्स या फिर और तरीके के तमाम अस्पताल या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कुछ भी नहीं ऐसा बताया गया उसमें। और इसके साथ साथ ही जो जीवन रक्षक दवाइयाँ होती हैं या रोज़ की जो दवाइयाँ लेने वाले लोग हैं, चाहे उसमें ब्लड प्रेशर की दवाई हो, डायबिटीज़ की दवाई हो, ये किसी प्रकार की कोई रेट तो कम करने का कॉलम ये गवर्नमेंट निकाल करके बाहर फेंक चुकी है। सस्ता कुछ नहीं करना है, ना रेलवे से संबंधित कोई बात हुई है, ना सबसे मेन चीज़ जो है ना गैस पर कोई बात हुई है कि गैस के दाम जो इतने बढ़ा रखे हैं उसको थोड़ा बहुत कम किया जाएगा, या कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। ना महंगे हुए आटे पर कोई बात हुई है, ना खाने के तेल पर कोई बात हुई है, ना पेट्रोल डीजल, इस तरीके की जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो सीधा आम आदमी की एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय लोगों की जो थाली पर सीधा असर डालती है, उस पर कोई बात, कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई सहूलियत उनको नहीं दी गई है। बड़ी दिलचस्प सी बात है और बड़ा अजीब और गरीब सा ये बजट लेकर के आए हैं। एक नज़र में अगर आप पूरे बजट को देखें, समझें, तो आप
मतलब कोई भी जो इसको थोड़ी भी नॉलेज भी अगर नहीं है वो भी समझ जाएगा कि पूरी तरीके से ये उद्योगपतियों और पूंजीपतियों यानी कि कॉरपोरेट जगत के लिए ये बजट लाया गया है, जिसका आम आदमी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा ना सीनियर सिटीजन्स पे बात की गई है और ना ही मतलब उनको जो रेलवे में एक छूट मिला करती थी उनके टिकट पर, वो भी उनसे छीन ली गई थी और उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई रियायत उनके लिए नहीं है। गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए कोई इस बजट में कोई योजना नहीं है। नहीं, क्या है वो चीज क्लियर भी तो करे ना। जो सेक्टर्स ऐसा घुमा करके उन्होंने बता दिए गए हैं वो तो एक किसी भी बजट की ड्राफ्टिंग में होते ही हैं। एग्रीकल्चर को भी आप लोगे, आप एजुकेशन को भी लोगे, हेल्थ को भी लोगे, इसके अलावा आप तमाम और टैक्स को भी लोगे, हर चीज़ को लोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि इसमें आम आदमी को क्या सहूलियत दी गई है? क्या कुछ सस्ता किया है? अब सस्ता जो किया है उसमें मैट्रेसेस हो गए, किचन की चिमनी हो गई, इसके अलावा लिथियम बैटरी हो गई, मोबाइल फोन हो गए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए। तो ये चीज मैं मतलब समझ से परे बात है कि क्या इन सब चीजों की खरीदारी क्या लोग रोज करते हैं? किचन की चिमनी अगर एक बार किसी ने, और निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग का चिमनी से क्या लेना देना है? क्या कनेक्शन है? तो है ना कुछ अजीब सी बात। आय लोगों के पास है नहीं, रोजगार लोगों के पास है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है और बजट पेश किया गया है ये बता करके कि ये अमृत काल का अमृत बजट है। अब आप सोच सकते हैं। और अडानी जी का क्या हाल हो गया है ये तो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी भद्द पिटवा ली है बुरी तरीके से। शेयर उनके किस तरीके से धड़ाम होकर औंधे मुंह गिर गए और एक प्रश्नवाचक चिन्ह बड़ा सा उनके ऊपर लग गया और सब सन्नाटा मार के बैठे हैं। तो अमृत काल का अमृत बजट ये कहां से हो गया? और उसका रिफ्लेक्शन जो एकदम से पड़ा, एकदम से जो 2 दिन बाद ही, कि आप देख लीजिए जिस तरीके से दूध के दामों में आज बढ़ोतरी की गई है। क्या बच्चों के मुंह से दूध भी छीन लेंगे, बीमार लोगों के मुंह से दूध भी छीन लेंगे, बुजुर्गों के मुंह से दूध भी छीन लेंगे? पहली बात तो वो जो हम दूध पी रहे हैं वो ही कितना सेफ है पीने के लिए, कितना प्योर है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। उसको भी आम आदमी की रीच से बाहर कर दो। सस्ते का कॉलम हटा दो, महंगाई और दाम की बढ़ोतरी का कॉलम सबसे ऊपर कर दो। हर चीज को इतना महंगा कर दो कि वो आम आदमी की रीच से बाहर हो जाए। ऐसी ही कुछ मंशा मुझे इस सरकार की लगती है, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी पहले, अब से 10 साल पहले तक के आप बजट अगर उठा के देखें जो अखबारों में छपा करता था कि ये सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी जो आम आदमी को सहूलियतें देती थी कि भाई दवाइयाँ सस्ती हो गई, कि खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, खाने का तेल सस्ता हो गया, गैस के दाम कम हुए, दालों के रेट घटे, चावल के घटे। मतलब कुछ कुछ तो ऐसा होता था कि जिससे सीधे सीधे आम आदमी को इस चीज़ से फर्क पड़ता था। लेकिन अब तो जेब पे भार और दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज़ें दिन दुगनी रात चौगनी महंगी होती जा रही हैं। इस महंगाई पर लगाम लगाने का कोई फॉर्मूला इस सरकार के पास नहीं है। बस दिन रात जिस काम में ये लोग व्यस्त हैं उसी काम में दिन रात इन लोगों को लगे रहना है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका हाल तो पता ही है, वो इस बारे में कोई जबान खोलेंगे नहीं, तो उनसे तो ये उम्मीद ही करनी बेकार है। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये महंगाई और ये बेरोजगारी और ये बजट, ये मतलब आम आदमी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ है ना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़। क्योंकि जब आम आदमी को कोई सहूलियत ही नहीं मिलेगी, किसी तरीके की कोई रियायत नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा? क्या ही करेगा, क्या ही उसके लोग, परिवार के लोग करेंगे। तो इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप बुलंद आवाज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, जिससे आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल सके। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में।
तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।